नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मां बगलामुखी दरबार में। दर्शकों, एक ऐसा दरबार है जहां पर आपकी कोई भी समस्या हो उसका हल किया जाता है। जो भी आपकी समस्या है आप इस दरबार में बता सकते हैं और खुद गुरुदेव जी मां बगलामुखी के निर्देश द्वारा आपको उपाय बताते हैं आपकी समस्या के। तो दर्शकों, जिस तरह से जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं लेकिन उनका उपाय अगर आपको मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे में लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इन्हीं नंबरों में आप कॉल कर सकते हैं और मां के दरबार में आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी एक बता दूं कि एक विशेष जिस तरह से टॉपिक लगातार गुरुदेव जी लेते हैं, तो आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि पढ़ाई में उनकी समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। वो किसी गलत संगत में पड़ गए हैं या उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आपकी समस्या भी जानेंगे और उसका उपाय भी बताएंगे। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम में मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्रानंद जी की, जो कि मां बगलामुखी के परम साधक है। गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां बगलामुखी बच्चे। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत है। और आपके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आएंगी बच्चे, आज जैसे कि हम आपके जीवन के अंदर जो बच्चे हमारे होते हैं जिनके भविष्य के लिए माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं और उनका उन्हें कोई निवारण नहीं मिलता, या तो वो नशों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, या वो मेरे बच्चे जो नशे तो नहीं करते लेकिन घर पर रहेंगे, बहुत ज्यादा आलसी रहेंगे, अपने काम पर अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज मैं अपने उन बच्चों के बारे में आपको उपाय दूंगा। कॉपी पेंसिल आपने अपने पास में रखना है बच्चे, जो मैं हमेशा कहता हूं, और मेरे बताए हुए उपायों को आपने अपने जीवन के अंदर उतारना है। मां बगलामुखी की कृपा आपको प्राप्त होगी बच्चे। जी बिल्कुल दर्शकों, कॉपी पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर गुरुदेव जी आपको उपाय बताते हैं तो वो उपाय आपको लिखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस उपाय को करते नहीं हैं तो अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे हाथ लगेगी, आपको जिस तरह से जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं वो कैसे दूर होगा। तो चलिए, पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज जुड़ गई हैं उज्जैन से। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। सरोज जी, बताइए, अपना प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप गुरुदेव जी से। मैं अपने घर परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं एक तो हमारे घर में स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। मेरी माताजी भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं और मैं स्वयं भी बहुत ज्यादा काफी लंबे समय से कुछ न कुछ घर परिवार में परेशानी लगी रहती है। बीमारी नहीं जाती है घर से बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, पहले अपना जन्म स्थान बताइए सरोज जी। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर का है जी। और अभी 28 वर्ष आयु है मेरी। जी बिल्कुल, और अपने माता पिता का नाम बताइए। माताजी का नाम रामकली है मेरे और पिताजी का नाम धर्मपाल सिंह है। आपने बताया बच्चे कि आपके जीवन के अंदर जो है बीमारी बनी रहती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आपने कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए हमारे साथ बने रहना है और मां बगलामुखी का आपने उच्चारण करना है बच्चे। ओम हलीम से हम आपको आपकी समस्याओं का निवारण देते हैं मां बगलामुखी की कृपा से बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। हलीम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे। बच्चे मुझे आप सर्वप्रथम एक बात बताएं कि आज से लगभग 8-9 साल पहले आपके पड़ोस के अंदर कोई जलकर मरा था बच्चे? जी गुरुजी, मेरी पड़ोस में मेरी सासू माँ की सहेली रहती थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आप मुझे ये बताइए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो गुरुदेव को क्या खिलाएंगी बच्चे? जो गुरुदेव चाहे, माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा हो जाएगा ना गुरुदेव। तो जो आप कहेंगे मैं स्वयं दरबार में आके अपने परिवार के साथ आपके यज्ञ करवाऊंगी, अनुष्ठान करवाऊंगी और माता रानी का शुक्रिया बिल्कुल होगा बच्चे, बिल्कुल होगा, चिंता ना करें। आपने क्या करना है बच्चे,
प्रसाद के रूप में तो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने पीले रंग की कोई भी मिठाई का प्रसाद जब आप ठीक होंगी तो मां बगलामुखी का ध्यान कर कर आपने बांटनी है मेरे बच्चे। और उपाय में क्या करना है, सर्वप्रथम तो बच्चे अपने तकिए की तरफ आपने केसर लेना है बच्चे। 1 ग्राम केसर हो, वो केसर लेकर आप 1 कटोरी ले लेना। अगर चांदी की हो तो बहुत अच्छा है बच्चे, ना हो तो भी परेशान मत होना। कोई भी अन्य कटोरी के अंदर आप उसको केसर को डालकर थोड़ा उसके अंदर जल डालकर उसको ऐसे हिलाना है और अपने जहां पर आप सोते हो बच्चे बेड पे उस तकिए की तरफ आपने उसको रख देना बच्चे, पहला। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने घर में कभी भी लोहा लक्कड़ कबाड़ बिल्कुल नहीं रहने देना, जरा सा भी नहीं रहने देना। और छत पर तो बिल्कुल भी नहीं। छत की सफाई, जिस घर के अंदर, मैं सभी दर्शकों को बता रहा हूं, जिस घर के अंदर कोई बीमार रहता है वहां पर छत के अंदर जरूर गंदगी होगी, आप देख लेना मेरे बच्चे, इसलिए उसकी सफाई बहुत जरूरी है। और एक, अगर आपके लैट्रिन बाथरूम के अंदर बच्चों जाले बनते हैं और आप उसे नहीं हटाते तो भी आप हमेशा इस तकलीफ से जूझोगे मेरे बच्चों, तो वो भी ठीक करना है मेरे बच्चे। आपने वहां पर भी जाले नहीं बनने देने, उसको सफाई। पहली बात तो मेरे बच्चे, पूरे घर के अंदर कहीं भी जाले नहीं लगने देने चाहिए, हमेशा साफ रखना चाहिए और छत को बहुत साफ रखना चाहिए, ये कर लेना। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, मां बगलामुखी का आपने यंत्र अपने घर पे स्थापित करके, अपने घर में बने हुए मंदिर में स्थापित करके बच्चे, आपने कुछ दिन, ज्यादा से ज्यादा आपने मेरे बच्चे 11 दिन 5 पुष्प लेने हैं बच्चे, गेंदे के, हल्दी लगाकर ओम हलीम का बोलते हुए, उच्चारण करते हुए मां को अर्पित कर देना। आप देखोगे आपकी बीमारी ऐसे भाग जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट उपाय जो आपको करना है, क्रिस्टल नमक लेना है, जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जिसको हम समुद्री नमक भी बोल देते हैं, छोटा छोटा चमकीला होता है बच्चे। उसको आपने सफेद रंग की बोल, यानी कि एक कांच की कटोरी, सुन रहे हो ना मेरे बच्चे? जी जी गुरुजी। हाँ, कांच की कटोरी में भरकर आपने 3 जगह रखना है। पहला अपने रूम में जहां आप सोते हो, दूसरा बाथरूम में रखना, ऐसे स्थान पर है उसमें पानी ना डले, भीगे ना, खराब ना हो, एक जगह। जब वो धीरे धीरे मौसम की वजह से गीला हो जाए तो चेंज कर देना। तीसरा आपने रखना है मेरे बच्चे अपने घर के किचन में, रसोई घर में, ये रख देना। आप देखोगे कुछ ही दिन में आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाओगी। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी। आशीर्वाद है बच्चे। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से गुरुदेव जी ने आपको बताया कि वो आज बच्चों के बारे में बात करेंगे, तो गुरुदेव जी मेरा सवाल भी इसको लेकर है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों को लेकर कई बार ऐसे माँ बाप इस समस्या से जरूर परेशान रहते कि उनका बच्चा पहले तो अच्छी तरह पढ़ता था पहले से, लेकिन अब जो है वो गलत संगत में पड़ गया, तो इसकी क्या वजह होती है? देखो बच्चे की वजह तो बहुत सारी होती हैं, ग्रहों से भी परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य हो तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और नजर अगर हमारे बच्चे को लग जाती है, कहते हैं नजर पत्थर को भी फाड़ देती है। अगर हमारे जीवन में नजर बाधा का दोष लग जाए, या हमारा बच्चा जाने अनजाने किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाए, तो भी हमारा बच्चा जो है नशों के गर्द में चला जाता है। वो व्यक्ति आलसी बहुत हो जाता है। मैं आपको कुछ कारण बताता हूं मेरे बच्चे, छोटे छोटे 2-3। अगर आपके घर में भोजन में गंध आती है, आपको बहुत गंध ज्यादा आती है, यानी कि जैसे कि एक ऐसे मान लीजिए कि ऐसा स्थान जहां पर बहुत ज्यादा टॉयलेट वगैरह लोग करते हो, ऐसी बदबू अगर आपको घर में आती है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। वहां के व्यक्ति आलसी रहेंगे, बच्चे बहुत आलसी रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। दूसरा मेरे बच्चों, आप एक बात ध्यान में रख लेना, जिस घर के अंदर व्यक्ति सोता ही रहता है वहां पर भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसी जगह भी बच्चे बहुत बिगड़ते हैं। उनके उपाय हम देते रहेंगे बीच में, आप बच्चों को। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको उपाय तो मिलते रहेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है ममता रेवाड़ी से। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में।
जय माता दी। जी जय माता दी। आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं किसी और के बारे में? जी, मैं अपने ही बारे में जानना चाहती हूँ, अपने घर के बारे जी में। बिल्कुल, अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव जी से? मेरा सवाल है, गुरुदेव से मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने भी मकान लिया था जी। 2 साल पहले। उस मकान में एक अजीब सा लगता है कुछ हमें ना, जैसे आवाज आती है, कुछ अजीब सा लगता है। और जब से हमने वो मकान लिया है तब से हमारे घर परिवार में सभी लोग बीमार रहते हैं और कोई काम नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ममता जी पहले आप अपना जन्म स्थान बताइए। रेवाड़ी ही है। जी रेवाड़ी ही है। जी अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरी माता जी का नाम राधा है, पिताजी का नाम राधे श्याम है। राधे श्याम। जी अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 50 साल है। जी बिल्कुल। ठीक है बच्चे, आपने अपने बारे में बताया। आपकी जो जीवन के अंदर आपको अपने घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का अभाव महसूस होता है, ऐसा ही है बच्चे? जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। बच्चे, आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए दरबार से जुड़े रहें। उन्हीं की कृपा से हम बच्चे आपको आपकी समस्याओं का निवारण देते हैं। जी। ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हरिम। ओम हलिम। जय मां बगलामुखी। बच्चे जी। मुझे आप बच्चे एक बात बताओ कि आपकी जो पानी की टंकी है, क्या इसमें कोई पक्षी आकर मरा कुछ समय पहले बच्चे? हाँ जी हाँ जी, एक कबूतर मर गया था गुरुदेव। अच्छा बच्चे, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और दूसरा मुझे आप ये बताओ बच्चे कि आपको अपने घर के अंदर जब ये चीज कोई भी आपको अभाव होता है, आभास होता है, तो आपके बदन में अगले दिन दर्द रहता है बहुत ज्यादा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चल फिर भी नहीं पाती हूँ, इतना दर्द हो ठीक जाता है। ठीक है बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपकी अर्जी मां बगलामुखी दरबार में लगी है बच्चे। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उपाय नोट करो बच्चे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च साबुत मेरे बच्चे, 2 लौंग, जी। एक साबुत मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी हल्दी, कपूर के साथ पूरे घर के अंदर थोड़ी सी लकड़ी नीम की छाल ले लेना, पंसारी से मिल जाएगी। इनके साथ आपने पूरे घर के अंदर धुनी करनी है सर्वप्रथम बच्चे। दूसरा, हमेशा के लिए दुष्टों का नाश करने के लिए मेरे बच्चे, आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए मां बगलामुखी यंत्र की मेरे बच्चे आप अपने घर पे, अपने दरबार में, अपने मंदिर के अंदर उनकी स्थापना करें। पीले रंग की आपने एक हल्दी की गांठ वहां पर अर्पित करनी है मां को, और छोटा सा दीपक सरसों के तेल का या फिर गाय के घी का, दोनों में से कोई भी, हल्दी मिलाकर मां के आगे ज्योत प्रज्वलित करनी है मेरे बच्चे। और साथ में आपने 5 पुष्प रोज 42 दिन तक मां को मेरे बच्चे आपने ओम लिम का उच्चारण करते हुए हल्दी लगाकर पास में कटोरी में रख लेना, मां को अर्पित करने हैं। आप देखोगे हमेशा के लिए आपके घर में से ये चीजें जो है, जो आपको नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जहां मां बगलामुखी का वास होता है मेरे बच्चे, वहां पर दुष्ट आत्माएं या फिर बुरी चीजें कभी रह नहीं सकती। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां। आशीर्वाद। जी ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी दरबार में। और ऐसे में जो आपको उपाय बताए गए हैं गुरुदेव द्वारा, वो आप जरूर करें, जिससे आपका जीवन, जिस तरह से आप बता रही हैं, परेशानियां जो आपके घर में आ रही है, वो जरूर हटेंगी, वो जरूर नष्ट होंगी, और ऐसे में आपका जीवन फिर से सफल होगा। दर्शकों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। इन्हीं नंबरों में आप कॉल करके अपनी समस्या का उपाय जान सकते हैं गुरुदेव द्वारा, जो कि मां के निर्देश द्वारा आपको वही उपाय बताते हैं जिससे आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, उसका उपाय जरूर आपको मिलता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। यहाँ पे गुरुदेव जी, हम आज बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो उपाय के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो कि शायद जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इसके लिए बच्चों, एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका बच्चा जो है, अगर वो इतने ज्यादा नशे में चला गया है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एडमिट ही कराना पड़ेगा,
या फिर आपको यह लगता है कि अब इसका इलाज भी संभव नहीं है? स्थिति दोनों में से कोई भी हो, घबराना नहीं है। मां बगलामुखी का यंत्र सर्वप्रथम आप अपने दरबार, अपने घर, अपने मंदिर के अंदर मेरे बच्चे उसको आप स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद आपने 42 दिन तक मां को हर रोज एक हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और आपने ओम लिम का उच्चारण करते हुए एक पुष्प आपने पीली रंग की हल्दी लगाकर मां को ओम लिम का उच्चारण करते हुए हर मंत्र के साथ, मंत्र क्या होगा मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलिम ओम फट स्वाहा। ये फट स्वाहा जरूर साथ में लगाना है। ये मंत्र आप करते हुए मेरे बच्चे वहां पर आप पुष्प मां को अर्पित करेंगे और उस बच्चे के गले में आपने रुद्राक्ष 5 मुखी, आप चाहें तो वो सिद्ध दरबार से भी मंगवा सकते हैं मेरे बच्चे, एक रुद्राक्ष 5 मुखी पीले रंग के सिद्ध धागे के अंदर उस बच्चे के गले में पहना देना। आप देखोगे, हैरान हो जाओगे। जो बच्चा आपके कहने से बाहर चलता है, जो आपकी बात को नहीं सुनता है, जो नशों में गिर गया है, जो आलसी हो गया, काम नहीं करता, चंद ही दिनों में आप देखोगे मेरे बच्चे एकदम ठीक हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपने जरूर ये जो भी उपाय आपको बताए गए हैं गुरुदेव द्वारा, आपने जरूर वो कॉपी पेन लेके लिख लिए होंगे और वो आपके बच्चे के लिए जरूर काम करेंगे और आपका बच्चा फिर से जो गलत संगत में पड़ गया है वो सही हो जाएगा और फिर से उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई में लगेगा। आगे भी और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शीला जुड़ गई है रोहतक से। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बच्चे। प्रणाम। बताइए, अपना सवाल बताइए। गुरुजी, मैं ना अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, उनके लिए अपना सवाल बता दीजिए अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो। जी, मेरे बेटे का नाम राहुल है गुरुजी। जी। और वो मेरा बेटा है ना, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, काम काज सब करता है, सारे उसमें अच्छे गुण है, पर पता नहीं घर वालों से क्यों चिढ़ता है, क्यों घर में कलह कलेश करता है इतना, हमारी कोई बात सुन के राजी नहीं है वो। जी बिल्कुल। अपना जन्म स्थान क्या है आपके बच्चे का? रोहतक। रोहतक ही है। जी, अपना नाम बताइए और अपने पति का नाम बताइए, क्योंकि माता पिता का नाम जानना यहाँ पे बेहद जरूरी है। मेरा नाम गुरुजी शीला है और मेरे पति का नाम है, जो उनके पिताजी हैं उनका नाम है मनोज। जी, बच्चे की उम्र कितनी है? 25 साल है गुरुजी। ठीक है बच्चे, आपने बताया आपका जो बच्चा है कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से, पारिवारिक तौर से बच्चे एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां पर वो आपकी बातों को सुन नहीं रहा। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी। घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए मेरे बच्चे ओम लिम का उच्चारण करते हुए दरबार से जुड़े रहें। जो माँ बगलामुखी हमें निर्देश देंगे वो हम आपको बताते हैं बच्चे। जी गुरुजी। ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम। जय माँ बगलामुखी। बच्चे आप ये बताओ कि बच्चा जो है इसका एक चीज बताओ बच्चे, इसके एक जो सीधा पैर है उसका अंगूठे का जो नाखून है बच्चे वो टूटा हुआ है, मतलब बिल्कुल गुरुजी। ठोकर आपको कैसे लगकर? पता गुरुजी? ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ बच्चे कि ये जो बच्चा है इसके जो सर के बाल है वो हाँ जी, बिल्कुल। आगे से लगभग 25 साल की उम्र में भी काफी हद तक झड़ गए हैं बच्चे। बहुत आगे आगे के झड़ रहे, पीछे पीछे के तो सही है, पर आगे आगे के ज्यादा झड़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लें बच्चे, बहुत भाग्यशाली हैं। दरबार में आपकी अर्जी लगी है, आपका जीवन अब से बच्चे का आनंदमय हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। उपाय लिखे आप। पहला उपाय क्या करना है मेरे बच्चे, आपने 7 हल्दी की गांठ लेनी है मेरे बच्चे, पीले कपड़े में बांधनी है, पीले कपड़े में बांधकर इसके सर से उल्टी दिशा में, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं मेरे बच्चे, उल्टी दिशा में 7 बार घुमाकर ओम हलिम का उच्चारण करते हुए मेरे बच्चे आपने बृहस्पतिवार को बहते हुए जल में जिस तरफ जल जा रहा हो उसी तरफ मुख करके इसको छोड़ देना पोटली को बच्चे, पहला काम। जी जी। दूसरा क्या करना है बच्चे, बुधवार को 7 मुट्ठी आपने कच्चे कोयले लेने हैं बच्चे, वो 7 मुट्ठी कच्चे कोयले इस बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में सर से घुमाकर आप बहते हुए जल में बच्चे छोड़ देना। दूसरी बात,
तीसरा आपने क्या करना है बच्चे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपने क्या करना है, आप अगर ये चाहती हैं, जो मैंने 2 उपाय बताए हैं इनसे आपको तुरंत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थायी इलाज जिसको बोलते हैं कि हमेशा के लिए, एक होता है कि हम किसी भी चीज की दवा, जैसे डॉक्टर देता है पेन किलर दे देता है, कुछ भी दे देता है बच्चे, एक तो वो होती है, एक मेरे बच्चे वो होता है स्थायी इलाज, यानी कि ऑपरेशन ही कर देना। हाँ जी। तो वो जो स्थायी इलाज आप चाहते हो उसके लिए क्या करें मेरे बच्चे, माँ बगलामुखी यंत्र अपने घर, मंदिर, दरबार में स्थापित कीजिए। और इस बच्चे के हाथ से आपने क्या करना है, पीले रंग की मिठाई 1.25 किलो लेकर शनिवार वाले दिन, पीले रंग की मिठाई, पीले लड्डू भी ले सकते हो, पीली बूंदी भी ले सकते हो, या बेसन की बर्फी भी ले सकते हो, अन्य कुछ भी बच्चे, वो आप लेकर इस बच्चे के हाथ से माँ को भोग लगवाना है। बच्चे यंत्र के समक्ष इसको बिठाकर छोटा सा दीपक, सरसों के तेल का थोड़ी सी हल्दी लगाकर प्रज्वलित कर दे मेरे बच्चे, और माँ को भोग लगवाकर इसको बोलना है सर्वप्रथम 9 कन्याओं को बांट दे, बाकी सारे परिवार में बांट दे। आप देखोगे आपका बच्चा आनंद में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है मेरे बच्चे। हाँ जी गुरुजी, मैं कुछ करूंगी गुरुजी, बस मेरा बालक ठीक हो जाएगा। हो जाएगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दरबार से जुड़े हो तो आप देखोगे कि यहाँ से आपको कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं आपकी समस्याओं का निवारण होगा। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। जी बिल्कुल शीला जी, जिस तरह से गुरुदेव जी ने आपको उपाय बताए हैं आप जरूर करें। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं किसी और के बारे में? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अपना सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, हर टाइम कभी ठीक नहीं। जी थोड़ा अपना जो आवाज है वो थोड़ी तेज कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरे स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत रहती है, कभी भी ठीक नहीं हो पाता। जी कहाँ पे दिक्कत है? स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में। जी जी, अपना जन्म स्थान बताइए। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। जी, माता पिता का नाम? प्रताप सिंह राणा। जी। मम्मी का नाम मीना राणा। मीरा राणा। जी, आयु बताइए अपनी। 25। जी ठीक है बच्चे, इन्होंने बताया इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। चिंता ना करें मेरे बच्चे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत भाग्यशाली हो, दरबार में आपकी अर्जी लगी है मेरे बच्चे। आपको कुछ क्षण के लिए दरबार से माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए जुड़े रहना है बच्चे, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलिम, ओम हलिम, ओम हलिम। जय माँ बगलामुखी। बच्चे देखो बच्चे, आपकी समस्या मुझे तुरंत ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आपने क्या करना है, आपने मेरे बच्चे दोनों में से एक चीज, सर्वप्रथम पहला, हर रोज रात को आपने अपने तकिए की तरफ मेरे बच्चे 1 लोटा पानी का भरकर रखना है मेरे बच्चे। और सुबह अगर संभव हो आपके नजदीक कोई पेड़ उसका हो, अपना कीकर का मेरे बच्चे, जिसे बबूल बोल देते हैं, तो आप वहां पर उनको उनकी जड़ के अंदर चढ़ा देंगे। ये आपने मेरे बच्चे नियम से करना है 42 दिन। पहली बात, अगर आपके नजदीक कीकर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अन्य प्लांट, पौधे या गमले के अंदर भी इसको डाल सकते हैं मेरे बच्चे। वो सेकंड ऑप्शन है बच्चे। फर्स्ट ये है कि अगर आपको कीकर मिल जाए तो आपको अत्यंत लाभ होगा, पहली बात। दूसरा क्या करना है मेरे बच्चे, आपने लहसुनिया 1 रत्न लेना है मेरे बच्चे। लहसुनिया रत्न को लेकर आपने बुधवार वाले दिन मेरे बच्चे जल बहते हुए के अंदर आपने प्रवाहित कर देना है, दूसरा काम। तीसरा आपने क्या करना है मेरे, हमेशा के लिए अपने जीवन से परेशानियों को समाप्त करने के लिए मेरे बच्चे, आप मां बगलामुखी यंत्र अपने घर स्थापित कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। केवल और केवल 11 दिन 5 पुष्प हल्दी लगाकर मां को अर्पित करें, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आशीर्वाद है। जय मां बगलामुखी। जी बिल्कुल अमित जी, जिस तरह से आपको उपाय बताए गए हैं वो आप जरूर करिए। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुष्पा जुड़ गई हैं जयपुर से। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ के दरबार में। जय माता दी। जी जय माता दी। आप अपने बारे में ही जानना चाहती हैं किसी और के बारे में? जी, मैं गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहती हूँ आज। कहिए बच्चे।
जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बच्चे। कहाँ से बोल रहे हो पुष्पा बच्चे? हाँ, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ गुरुदेव। हाँ बच्चे। मेरे पति 2 साल पहले सीमेंट का काम करते थे, जी वो बच्चे। सब कुछ डूब गया था। जी और बच्चे। मैं भी घर से ऑनलाइन का कुछ ना कुछ काम करती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सारी चीजें खत्म हो गई। फिर 4 महीने पहले मैंने माता रानी का यंत्र स्थापित किया और जैसे जैसे आपने मुझे जो उपाय और विधि बताई थी वो मैंने किए। आज हम लोग दोबारा से अपने उसी हाल में आ गए हैं। बहुत अच्छा। और हमारा पूरा परिवार आपका धन्यवाद करना चाहता है क्योंकि हम लोग आज बहुत ज्यादा खुश हैं। आशीर्वाद बच्चे, बहुत खुशी की बात है बच्चे। और बस मैं अन्य कोई बात बच्चे? इसी तरह चलता है। जी बच्चे, जी बच्चे, सदा जी। खुश रहो, आशीर्वाद है। और कुछ अन्य जानना चाहते हो बच्चे? गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहे, आपका जीवन सफल हो मेरे बच्चे। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। आशीर्वाद। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से अगर आपने भी देखा कि ऐसे भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं जिनका काम जो है वो सफल हो जाता है गुरुदेव की कृपा से। जिस तरह से गुरुदेव जी बताते हैं कि कैसे बंगलामुखी का यहाँ पे माँ बंगलामुखी का निर्देश उनको दिया जाता है, वही उपाय वो आपको बताते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, जो भी आपकी समस्या होती है, उसका हल आपको बताया जाता है। इसके साथ ही अगर आप इन नंबरों में कॉल करते हैं, जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आपकी समस्या का जिस तरह से कष्ट है, जो निवारण है, वो आपको बताया जाता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कष्ट है तो उसका निवारण भी जानना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपका कॉल अभी नहीं लगता तो आप बाद में भी कॉल करके गुरुदेव जी से बात कर सकते हैं, जो कि आपको माँ बंगलामुखी के ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आपके जीवन में या आपकी किसी अन्य पारिवारिक कलह हो रहा है, पारिवारिक किसी तरह का समस्या है, या फिर आपके बच्चे के जीवन में समस्या है, वो जरूर उसका उपाय आपको मिलता है और आपका बच्चा फिर से सफल होता है। यहाँ पे गुरुदेव जी हमारा सिर्फ एक आखिरी जो आप विशेष उपाय ऐसा बताइए, ये जो कि दर्शक जो है, जिस तरह से हम आज एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हर किसी को फायदा पहुंचे जिससे। ठीक है बच्चे, इसमें विशेषकर छोटे छोटे आपको 2-3 उपाय बताता हूं बच्चे। कोई भी बच्चा हमारा पढ़ने वाला हो, सर्वप्रथम शनिवार को छोड़कर बच्चे, उस बच्चे को हर रोज सूर्य को पानी देना चाहिए और गायत्री मंत्र जो है उसको उस वक्त जल देते हुए, और जल में उनको सूर्य दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि इतनी नीचे से नहीं, उनको उस जल के अंदर से सूर्य दिखाई देना चाहिए। उसको देखते हुए वो गायत्री मंत्र जो है वो नियम से करें, पहली बात। दूसरा, उन्होंने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने अपने रूम के अंदर जहां भी वो काम करते हैं उनका मुख या तो पूरब की तरफ रहे या फिर वो उत्तर की तरफ रहे। तीसरा, आप अगर पढ़ाई के अंदर ये चाहते हो कि हम एकदम अव्वल आए और हमारा दुनिया में नाम हो, तो मैं ये कहूंगा कि अपने घर के अंदर जो आपके पश्चिम और दक्षिण साइड का जो कॉर्नर का रूम है, मैं उन माँ बाप को भी कहूंगा अपने बच्चे को वहां पर कोशिश कीजिए, बिठाइए, ताकि उसका मन पढ़ाई के अंदर ही ज्यादा लगे। जी बिल्कुल दर्शकों, ये उपाय जरूर आप करिए और माँ का दरबार फिर से सजेगा, फिर से लगेगा और आपकी समस्या का हल आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन इस खास कार्यक्रम को यहाँ पर आज विराम देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। ओम हलिम ओम।